तो अभी 10:35 होने जा रही है। तो आज का प्रवचन शुरू करें कहाँ, कल से जहाँ से पंडित जी ने अंत किया था वहाँ से आज शुरू करेंगे। और फिर हो सके उतना कर्म के विषय में भी जानकारी करेंगे। तो सभी लोग को विनती है कि अपना कंप्यूटर या फोन म्यूट पे रखें। और आप सब लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं। तो पंडित जी को भी ऐसा लगेगा कि कितने साधक उनके प्रवचन में बैठे हैं। तो हो सके तो आपका वीडियो ऑन रखें, लेकिन अपना ऑडियो म्यूट पे रखें। तो पंडित जी आज शुरू करें आप। हाँ जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्ता। अज्ञान तिमिरांध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। हमारी जो कल चर्चा चल रही थी इस 2 दिन के सेशन में, कल हमने शरीर और आत्मा के स्वरूप को समझा। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसके भी कल हमने काफी दृष्टांत से इस बात को हमने समझने का प्रयत्न किया था। सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल है, मेरी आवाज बराबर पहुंच रही है ना? ठीक है, बस आपका इशारा आ गया, मैं समझ गया। सबसे बड़ी हमारी मुश्किल ये है कि हम सब ये जानते हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हर एक कोई ये जानता है कि इस शरीर से पहले भी मैं था और इस शरीर का नाश होगा, इसकी आयु पूर्ण होगी, उसके बाद भी मैं रहूंगा। ये सब ये मात्र जैन लोग नहीं जानते हैं। ये जितने भी धर्मी हैं, जितने भी अन्य मतावलंबी हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि हम इससे, क्योंकि चाहे वैदिक मत में जाएं, वो भी आत्मा को अनादि अनंत मानते हैं। हम किसी भी मत में जाएं, आत्मा की अनादि अनंतता को सामान्य रूप से सभी धर्मों में स्वीकार किया जाता है। तो सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर नया है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। फिर भी अब यहां से मुश्किल आके खड़ी होती है। फिर भी इस शरीर से मैं पना नहीं छूटता है। ये हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है।
इस शरीर से मैं पना नहीं छूटता है। मुझे ये लगता है कि भाई ये जो कुछ काम कर रहा हूं मैं, ये शरीर ही तो कर रहा है। ये शरीर और आत्मा की जो भिन्नता है जिनवाणी से या अनुमान ज्ञान से मेरे ज्ञान में तो बैठती है, पर मेरा जो निरंतर 24 घंटे का जो अनुभव है, मुझे वो यही कराता है कि ये मैं ही बोल रहा हूं, मेरा ही आत्मा इस शरीर के कारण से, शरीर के निमित्त से तो बोल रहा प्रवचन है। हाँ बोलते शो। तो ये जो मेरी मुश्किल है, सब लोगों से विनम्र विनंती है अपने माइक बंद कर देना, तो नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस है। तो सभी को कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को लेता हूँ आगे। तो जो सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है वो हमारे 24 घंटे के अनुभव की है, जिसकी कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि ये आत्मा और शरीर का ऐसा क्या संबंध है। जिनेंद्र भगवान ने तो ये बताया है कि एक द्रव्य, बोलिए। जिनेंद्र भगवान ने Can everyone please mute? बोलिए। Can everyone please mute? हाँ, Everyone please mute. एक मिनट बोलिए अभी। Sir, everyone please mute. आज 12 बजे आफ्टर 12 क्या हुआ? Sir, everyone please mute. और चैतन्य गाड़ी में अगर आप गड़बड़ हो म्यूट गया? कर सकते हैं सबको तो कर देना प्लीज। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो अब ये जो हमारी कल जो हमारी मेन समस्या चल अच्छा, रही, ऑल राइट, नमस्ते जी। किरण भाई शाह, प्लीज म्यूट योर फोन और कंप्यूटर। किरण शाह। हो गया उनका, हो गया, म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारी जो मूल मुश्किल थी कि हमारे को सम्यक दर्शन करना है या कर्मों का अभाव करना है या संसार का नाश करना है, सब एक ही बात है। तो वो हम कैसे करें? वो तो भेद विज्ञान के अलावा संभव नहीं है। और भेद विज्ञान में सबसे पहला नंबर शरीर का ही आता है, दूसरा नंबर द्रव्य कर्मों का आता है और तीसरा नंबर भाव कर्मों का आता है, जिसको हम मोर आदेश के परिणाम कहते हैं। तीनों से हमें भेद विज्ञान करना है। अब भगवान की वाणी में हमने ये सुना है कि जो जगत में 6 द्रव्य जिनेंद्र भगवान ने बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और ये भी बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य नहीं करता, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे तो फिर वो ये जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी एक स्वतंत्र व्यवस्था है, स्वतंत्र आइडेंटिटी है, वो नहीं रह सकती है। क्योंकि जैसे ही वो द्रव्य अपना कार्य छोड़ करके दूसरे का कार्य करने जाएगा तो उस द्रव्य का अपना उत्पाद वह नहीं होगा, तो उसका नाश हो जाएगा। खैर, ये थोड़ी सी कठिन बात आ गई, मैं एकदम सरलता से फिर बात को समझाने का प्रयास करता हूं। तो भगवान की वाणी में तो ये आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जो मेरी वर्तमान की जो मेरी स्थिति है, इसमें आत्मा और शरीर और द्रव्य कर्म ये तीनों एक क्षेत्र में है। माने जहां ये शरीर के परमाणु है, पुद्गल के परमाणुओं को, इस औदारिक शरीर के परमाणुओं को, पुद्गल के परमाणुओं को अपन औदारिक शरीर बोलते हैं। तो जहां ये शरीर है वहीं द्रव्य कर्म है। और वो जो द्रव्य कर्म कहाँ है कि वो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, जो आत्मा का जो अमूर्तिक स्वरूप है, असंख्यात प्रदेश वाला, उस असंख्यात प्रदेशों के साथ में अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं बंधी हुई है। अब मुझे कैसे भेद विज्ञान करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, शरीर का कार्य मैं कर रहा हूं, शरीर के कारण से मुझे सुख दुख होता है। मैं सोचता हूं जो कल मैंने बात आपसे कही थी, जिसके लिए हमें आज
गहराई से समझना है कि ये मुट्ठी मैं बांधू, ये मैंने, आत्मा का काम तो परिणाम करना है, भाव आत्मा का कार्य है। तो मैंने ये भाव किया कि मुझे ये मुट्ठी बांधनी है और ये मुट्ठी बंध गई। तो मुझे कैसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये कार्य, ये मुट्ठी, ये शरीर का कार्य है, ये शरीर के परमाणु है, ये पुद्गल के परमाणु है। मैंने अपना परिणाम किया और ये मुट्ठी बंधी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने किया। मैंने परिणाम किया कि ये मुट्ठी खोलूं और ये मुट्ठी खुल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा ही इस शरीर की क्रिया को करता है। एक बात। अब इसका रिवर्स पक्ष कि शरीर में चोट लगी तो चोट शरीर में लगी और दुख मेरे को आत्मा में हुआ। दुख कहां हुआ? मेरे को मेरे परिणामों में हुआ। जबकि शरीर भिन्न द्रव्य है, शरीर पुद्गल का है, स्पर्श रस गंध वर्ण का बना हुआ है, आत्मा चैतन्य में है, ज्ञान दर्शन चारित्र का बना हुआ है। तो चोट शरीर में लगी और दुख आत्मा को हुआ। अब ये जो चक्र है, ये शरीर और आत्मा की जो एकता है, अखंडता है, जो मेरे अनुभव में निरंतर बनी रहती है, उस अखंडता, उस एकता को तोड़ने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ये समझ में आया नहीं आया? विनय भाई समझ में आया? नितिन भाई समझ में आया कि अपनी मुश्किल कहां आके खड़ी हुई है? एक तरफ हम, दिलीप भाई समझ में आ रहा है, एक तरफ हम भगवान की वाणी पर जाते हैं तो भगवान की वाणी ये कहती है कि जगत में 6 द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि यह आत्मा ही शरीर का कार्य करता है, शरीर के कारण से ही आत्मा सुखी दुखी होता है। अब एक तरफ मेरा अनुभव है और एक तरफ जिनेंद्र भगवान की वाणी है। मैं किसके ऊपर विश्वास करूं, कहां जाऊं और कैसे अपने इस अनुभव से, जो मुझे निरंतर 24 घंटे जन्म से लेके आज तक है, अनादिकाल से है, उस अनुभव से कैसे बाहर निकलूं? क्योंकि वो तो निरंतर मेरा अनुभव है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ऐसा मेरा अनुभव शुरू अनादिकाल से, ये वर्तमान में मनुष्य भाव में भी और है अनादिकाल से। अब हमें ये बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये संबंध है क्या। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। देखना, मैं आपको बहुत अच्छे से, सरलता से, जैसे आपने नितिन भाई शुरू में कहा कि यहाँ मध्यम स्वाध्याय वाले लोग हैं, पर अब मध्यम और बेसिक दोनों मिक्स करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संबंध 4 प्रकार के होते हैं। एक मेरा संबंध मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, मेरे मकान से, मेरे जायदाद से भी है, चेतन अचेतन पदार्थों से भी मेरा संबंध है। पर वो वैसा संबंध नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं तो उनको भी बाहर निकलना पड़े। वो घर में रहेंगे और मैं निकल सकता हूं, पर फिर भी संबंध है। वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जायदाद है, मेरी गाड़ी है, रुपया है, पैसा है। एक संबंध मेरा शरीर से भी है, आत्मा का। तो आत्मा का शरीर से संबंध कैसा है कि जहां इस मनुष्य भाव में, जहां आत्मा के प्रदेश जाएंगे, जहां आत्मा जाएगा वहां नियम से शरीर जाएगा, जहां शरीर जाएगा वहां नियम से आत्मा के प्रदेश जाएंगे, जब तक दोनों का एक क्षेत्र होगा, संबंध है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देशना देशना ये क्या आया, एक बार देखना, ये कोई अचानक स्क्रीन पे ये आ गया। हाँ, एक मिनट, मेरे स्क्रीन पे कुछ गलत आ गया था, एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? हाँ, ठीक तरह से। ठीक ठीक। तो अब वो जहां शरीर जाएगा वहां आत्मा के प्रदेश जाएंगे, जहां आत्मा के प्रदेश जाएंगे वहां शरीर। ये भी एक संबंध है। एक संबंध मेरा द्रव्य कर्मों के साथ भी है। एक संबंध मेरा द्रव्य कर्मों के साथ भी है। वो द्रव्य कर्मों के साथ मेरा कैसा संबंध है कि वो अगर मैं इस गति से दूसरी गति जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो ये शरीर तो जल जाएगा यहाँ, पर वो कर्म भी जल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कर्म तो मेरे साथ दूसरी जगह भी जाएंगे।
देशना, ये बार बार स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें हमें आपको दिखने में और आवाज सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं हाँ, है। नहीं मैं समझ गया। मेरी स्क्रीन में कुछ बार बार वो कुछ फ्रंट में सामने कुछ आ जाता है गूगल वगैरह, तो मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। अभी तक तो आप 10-12 साधर्मियों के चेहरे और नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो चले जाते हैं तो फिर वो कोई बात नहीं। 2 मिनट, आज रविवार है, 2-5 मिनट आगे पीछे भी होगा, कोई विघ्न होगा तो भी अपन समझ लेंगे बात को। अब ये संबंध तो द्रव्य कर्मों का और आत्मा का भी है, जो अनादिकाल से है, और जब तक संसार में है जो कर्म बांध गए वो अगली गति में भी जाएंगे, उसके बाद की गति में भी जाएंगे, उसके बाद की गति में भी जाएंगे। तो अब इन संबंधों में, और एक आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र से भी संबंध है, जो उसके गुण है। तो अभी ये संबंधों को कैसे हम जाने और कैसे इनसे भेद विज्ञान करें। तो आत्मा का और ज्ञान दर्शन चारित्र का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। माने जहां ज्ञान होगा वहां नियम से आत्मा होगा, जहां आत्मा होगा वहां नियम से ज्ञान होगा। इस संबंध को बोलते हैं तादात्म्य संबंध, स्वभाव सिद्ध संबंध। द्रव्य कर्म का और आत्मा का अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कैसा संबंध है? ज्ञान और आत्मा जैसा संबंध नहीं है, क्योंकि कर्मों का अभाव होता है, कर्मों का बंधन होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, पर वो कर्मों का बंधन आत्मा से होता है, आत्मा से कर्मों की निर्जरा होती है। पर कर्म आत्मा के स्वभाव में नहीं होते हैं। कर्मों से आत्मा की मुक्ति होती है, पर ज्ञान से आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही है। समझ में? वो अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक संबंध शरीर का भी है, वो भी निकट एक क्षेत्रावगाह संबंध है। और एक संबंध जो अभी चर्चा किया स्त्री पुत्र मकान जायदाद का भी है, वो बाह्य संयोग सिद्ध संबंध है। अब पहले तो इन संबंधों को हमें समझ लेना है कि इस प्रकार के संबंध आत्मा के साथ बंधे हुए, इस प्रकार के संबंध हमारे मोह के साथ अटैच्ड हैं, जो हम इसमें इस प्रकार की अनुभूति करते हैं। अब ये जो संबंध है जिसकी अपन ने चर्चा की कि मैंने मुट्ठी बांधी, आत्मा ने परिणाम किया और मुट्ठी बंधी, आत्मा ने परिणाम किया और मुट्ठी खुली, इस संबंध को हम क्या कहते हैं कि ये है तो आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध, पर ये हुआ कैसे कि जिस समय आत्मा ने परिणाम किया उस समय मुट्ठी बंधी, जिस समय आत्मा ने परिणाम किया मुट्ठी खुले और मुट्ठी खुली। ये संबंध का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोलते हैं? आज उसी को हमें बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि जहां हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गया, हम समझ लेना कि हमने 99% जिनवाणी में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। ये संबंध समझ में आना चाहिए। पर इसी संबंध की वजह से हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। अब इस बात को कैसे, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, इस बात को अब हमें गहराई से समझना है। देखो, आपने नाम सुना होगा चकवा चकवी, पक्षी हैं दो, चकवा और चकवी दो पक्षी हैं। इनका कैसा है कि जब सूर्योदय होता है तो इनका आपस में मिलन होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो ये आपस में अपने आप बिल्कुल बिछुड़ जाते हैं। ख्याल में है ना? कभी भी आपने देखा होगा कि ये जो जल में, जो तालाब में जो कमल होता है, ये कमल सूर्योदय में खिल जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो वो अपने आप वो बंद हो जाता है। अब ये पूछना है कि ये मिलते कब है चकवा चकवी के सूर्य के उदय में, और बिछड़ते कब है कि सूर्यास्त के बाद, अंधकार में बिछड़ जाते हैं। तो सूर्य क्या करता है इनके लिए, इनको मिलाने के लिए सूर्य क्या करता है, और इनको बिछड़वाने के लिए अंधकार या सूर्य अस्त होकर के इनको जबरदस्ती मिलाता है सूर्य। कैसा है? कमल के तालाब में जो तालाब में कमल है उनको सूर्य खिलाता है
कि वो अपने आप खिलते हैं सूर्य के प्रकाश में। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है पहले ये समझ लेना ध्यान से। जैसे ही सूर्य का प्रकाश उदित होता है, वो कमल अपने आप अपनी योग्यता से विकसित होता है, खिलता है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, वो चकवा चकवी अपने आप अपनी योग्यता से आकर के मिलते हैं। हमें क्या लगता है कि सूर्य ने मिलाया, हमें क्या लगता है कि सूर्य ने मिलाया। सूर्य ने मिलाया नहीं है। सूर्य ने उनको अस्त होकर के बिछड़ाया नहीं है। अपने आप ही वो मिले हैं और अपने आप ही वो बिछड़े हैं। पर उसमें सूर्य को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनके मिलने में सूर्य निमित्त है। सूर्य का उदय इनके मिलने में निमित्त है। कमल के खिलने में सूर्य का उदय निमित्त है। कमल के बंद होने में सूर्यास्त निमित्त है। चकवा चकवी के बिछड़ने में सूर्यास्त निमित्त है, हम ये कहेंगे। अब ये समझ में आया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आया? वो कार्य हुआ वो नैमित्तिक। दिलीप भाई समझ में आया ना? वो कार्य हुआ वो नैमित्तिक, और उसमें निमित्त कौन पड़ा? निमित्त कौन पड़ा? वो सूरज। अब इतना ही अभी ध्यान रखना। अब और निमित्त को ध्यान से समझते हैं, निमित्त की और गहरी चर्चा करते हैं। हमें पता है कुम्हार का नाम सबने सुना होगा। कुम्हार समझते हैं ना? ये जो घड़ा, सुराही, कुल्हड़, पहले जमाने में जो बर्तन बनाते थे ना, उसको हम सब लोग, शास्त्रों में बहुत उदाहरण आते हैं कुम्हार के। विनय भाई ख्याल में आ गया ना? कुम्हार के बहुत उदाहरण आते हैं। तो वो बहुत सारे उदाहरणों में आता है कि वो कुम्हार ये बर्तन बनाता है। तो एक मैं अब छह चीजें आपको गिनाऊंगा, आप ध्यान से समझना, एकदम सरलता से आज के इस विषय को समझेंगे। नितिन भाई बहुत ध्यान से समझना। प्रीति बहन आपको तो पता होगा षटकारक, जो षटकारक होते हैं ना, तो षटकारक में हम 6 चीजें लेते हैं। एक कर्ता, सबकी परिभाषा बताऊंगा, कोई चिंता नहीं करना। शब्द थोड़े कभी अपरिचित होंगे आपसे, पर अभी थोड़ी देर में आपको सबको उसका बिल्कुल परिचय हो जाएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। फिर बोलता हूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये षट कारक बोलते हैं। हिंदी में भी जिसने पढ़ा होगा, आपने बेसिक, जब हमारा हिंदी व्याकरण होता है तो ये षट कारक को बताया जाता है। 7 विभक्तियां संस्कृत में बताई जाती हैं, उनमें यही सब चीजें बताई जाती है। अभी समझना बात को। अभी पहले हम कर्ता कर्म क्या है, कर्ता कर्म करण संप्रदान क्या है समझना। तो अगर हम घर में अपने अपने जीवन में ही लें कि हम क्या करते हैं कि मैं करता हूं, मैं किस चीज का करता हूं, मेरा कर्म क्या है कि मैं पैसा कमाने जाता हूं, मैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो डॉक्टरी इंजीनियरी मेरा कर्म है। और मैं कौन हूं? मैं उसका करता हूं, क्योंकि वो मैं उसका करता हूं, वो मेरा कर्म है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? मैं व्यापारी हूं, तो व्यापारी मैं करता हूं, और पैसा कमाना, पैसा लाना, वो मेरा कर्म है। कर्ता कर्म समझ में आया? कुम्हार के लिए हम कहते हैं कि कुम्हार घड़े का कर्ता है और घड़ा क्या है? उसका कर्म है। इतनी बात समझ में आ गई? कर्ता कर्म समझ में आएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगी। रीटा बहन आपको समझ में आ रही है? रीटा मोदी करके नाम लिखा हुआ है, तो मुझे जो ख्याल में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, बराबर, एकदम सही। तो घड़ा का कुम्हार करता है, और कर्म कौन है? घड़ा कर्म है उसका। अब तीसरे नंबर पे हमने विचार किया था करण। करण किसको कहते हैं? साधन। करण किसको कहते हैं? साधन। तो अब जैसे हम कहें कि मैं किस साधन से पैसा कमाता हूं, तो मेरा ऑफिस है, मैं माल बेच करके पैसा कमाता हूं। ऐसे ही हम कहें कि बहन घर में है, स्त्री घर में है, तो स्त्री का कर्म क्या है? कि भोजन बनाना उनका कर्म है, खाना बनाना उनका कर्म है। तो खाना किससे बनाती है? उसके साधन कौन से हैं? उसका करण कौन सा है? तो कहते हैं चकला है, बेलन है, गैस है, ये सब क्या हो गए उसके?
मैं खाली घड़े पे नहीं घटा रहा हूं, साथ के साथ कर्ता कर्म करण हमें भी समझ में आना चाहिए कि हमारा वो हम जिन साधनों से रसोई बनाते हैं, वो रसोई के साधन चकला बेलन तवा आदि वो क्या हो गए, वो करण हो गए, वो साधन हो गए। 3 चीजें हो गई अपनी, कर्ता कर्म करण। संप्रदान किसके लिए? तो पहले संप्रदान करण, कुम्हार का भी करण समझ लो। कुम्हार का करण क्या है कि जिससे वो घड़ा बनाता है, कहां पे घड़ा बनाता है, उसका जो दंड है, चक्र है, चीवर है, वो जो उसका वो होता है ना, कुम्हार का एक चाक होता है, चाक पे रख के ही तो घड़ा बनाता है ना। तो कुम्हार का करण क्या हुआ? तो वो चाक हुआ, दंड हुआ, चीवर हुआ, वो उसका करण हो गया। अब संप्रदान किसके लिए? तो बहन रसोई किसके लिए बनाती हैं? परिवार के लिए, स्वयं के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। हम पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ख्याल में आया क्या ना? किसके लिए? किसके लिए में क्या हो गया? वो संप्रदान हो गया। किसके लिए में क्या हो गया? वो संप्रदान हो गया। अब 5वें नंबर पे तो कुम्हार घड़ा किसके लिए बनाता है? कुम्हार घड़ा जिसको आवश्यकता हो, अपने ग्राहक के लिए बनाता है। कुम्हार घड़ा किसके लिए बनाता है? कि अपने ग्राहक के लिए बनाता है। तो उसका ग्राहक, उसका कुम्हार का संप्रदान हो गया। चारों चीजें समझ में आ गई, कर्ता कर्म करण संप्रदान। अब अपादान किसमें से? किसमें से? तो बहन जो रोटी बनाती है वो किसमें से? कि डब्बे में से आटा लेके रोटी बनाती है। अपादान समझ में आए ना? कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो काय में से बनाता है? कि टोकरी में जो मट्टी रखी है, उस टोकरी में से मट्टी निकाल करके घड़ा बनाता है। तो टोकरी क्या हो गई? अपादान। वो रसोई जिससे रोटी बनी है, जिसमें आटा रखा है, वो डिब्बा क्या हो गया? अपादान। अभी ये व्यवहार सटकारक चल रहे हैं, हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना है आज। और ये बात अगर हमने इस दृष्टांत से समझ ली, निश्चित रूप से आपसे कहता हूं कि आपका 99% अज्ञान आज दूर हो जाएगा। हम मोह पर विजय प्राप्त करने की कला आज सीख लेंगे। 5 चीजें हो गई अब हमारी। कर्ता कुमार, अब मैं कुमार पे ही घटाता हूं। करण घड़ा, अपने अपने ऊपर भी ले लेना, सर क्षमा करना। कर्ता कुमार, कर्म क्या? घड़ा। करण माने साधन क्या? दंड चक्र चाक आदि, वो उसके साधन। संप्रदान क्या? किसके लिए बनाता है? कि जिसने उसका ऑर्डर दिया हो उसके लिए। और 5वें नंबर पर क्या है? अपादान। किसमें से बनाता है? कि वो टोकरी में से मिट्टी लेके वो घड़ा बनाता है। तो टोकरी क्या हो गई? अपादान। बराबर है ना? अब एक अंतिम जो आता है उसको बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण माने आधार, बेस। अधिकरण किसको कहते हैं? बेस, आधार को। तो किसके आधार से वो घड़ा बनाता है कुमार? तो वो कहते हैं पृथ्वी के आधार से। हम रोटी किसके आधार से बनाते हैं? हम तो जमीन पर ही खड़े होके बनाते हैं ना। तो भूमि के आधार से, पृथ्वी के आधार से। तो आधार क्या हो गया उसका? पृथ्वी। 6 चीजें समझ में आ गई? विनय भाई समझ में आ गई ना 6 चीजें? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। प्रीति बहन आपको तो पहले से पता होंगी और काफी लोगों को पता होंगी, साधर्मियों को, पर मैं तो थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूं। अब ये घड़ा बनके तैयार हो गया, समझो नितिन भाई, अब घड़ा तैयार हो गया, ठीक है ना? घड़ा किसने बनाया था? अब बिल्कुल ध्यान से बात को समझना, रंचमात्र भी उपयोग को इधर उधर मत ले जाना। घड़ा तैयार है, हमारी आंखों के सामने है, घड़ा रखा हुआ है। ये घड़ा किसने बनाया? तो कोई भी कहेगा एक कुमार खड़ा है, इसने घड़ा बनाया, ठीक है ना? इसमें कोई सत्य है क्या? असत्य है? सत्य बात है बोली भाई, सत्य है ना? ये जो खड़ा है कुमार, इसी ने घड़ा बनाया है ना, किसी दूसरे ने तो नहीं बनाया। 100% सत्य है। किससे बनाया है? तो वो कहते देखो ये सामान रखा हुआ है ना, ये चाक चक्र दंड चीवर, इससे घड़ा बना। तो ये करण हो गए उसके।
अच्छा, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है? तो देखो वो सामने वो आदमी खड़ा है ना, उसको चाहिए, उसको पानी पीने के लिए चाहिए, उसको घर में रखने के लिए चाहिए, वो संप्रदान, उसके लिए ये घड़ा बनाया। चारों चीजें समझ में आ गई? किस में से बनाया है? ये टोकरी रखी है ना, इस टोकरी में ये मिट्टी रखी थी, इस टोकरी में से मिट्टी लेके घड़ा बनाया है। पांचवा समझ में आ गया? अब छठवां, किसके आधार से बनाया है? कि ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हो ना, जिस जमीन पे ये चाक रखा हुआ है, जिस जमीन पे कुमार खड़ा हुआ है, इसी जमीन के आधार से, इसी जमीन के अधिकरण से ये घड़ा बना है। ये सब बातें, 6 की 6 बातें सच है कि झूठ है, ये बताओ पहले मुझे। सब हाथ सिर हिला दो तो मैं समझ जाऊंगा, और तो क्या बोलूंगा। आप पंडित तो जी, बोलने तो इसमें मिट्टी 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 कहाँ आई? मिट्टी नहीं आई। अभी वही तो समझाऊंगा अभी आपको। अभी तो मैं जितनी बात बोली है वो बात बराबर सही है कि नहीं है, ये बताओ। एकदम सही है ना? ठीक है। अब हम, ये बात हमारे को समझ में आ गई, जो दिखाई दे रहा है कि घड़ा कुमार ने बनाया। अब हम घड़े के पास गए। अब कहाँ गए? अभी हम बाहर से देख रहे थे, अब हम घड़े के पास गए। अब घड़े के अंदर क्या क्या है? रीटा बहन, अब घड़े के अंदर क्या क्या है? घड़े के अंदर कुमार है? नहीं, घड़े के अंदर कुमार है? बोलो विनय जी। मिट्टी है सिर्फ। मिट्टी, हाँ। ठीक है ना? घड़े हाँ। के अंदर कुमार नहीं है, हाँ, कुंभा नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ। फिर वो कुमार ने घड़ा बनाया, घड़ा कुमार का कर्म है, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है बहुत बड़ा, कर्ता और कर्म को अनन्य होना चाहिए, एक में होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते हैं कर्ता और कर्म। जो निश्चय कर्ता कर्म होते हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। फिर ध्यान से बात को समझना, जो सिद्धांत में जिनवाणी में बताया है, कर्ता और कर्म अभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। तो अब घड़े के अंदर हम जाके पूछने गए कि भाई तुम्हारे अंदर कुमार है क्या? वो कहता नहीं है मेरे अंदर में कुमार। तो इसका मतलब है कि घड़ा कुमार के कर्तापन को स्वीकार नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, अब घड़े के पास फिर गए, ये जो जिसमें से दंड से, चक्र से, चीवर से, जिन साधन से तुम्हारा निर्माण हुआ है, वो साधन तुम्हारे अंदर में है क्या? वो साधन है क्या घड़े के अंदर कि नहीं है? वो भी हमारे अंदर में नहीं है। नहीं है। नहीं है, ठीक है ना? जो खरीदने वाला है वो उस घड़े के अंदर है क्या? संप्रदान, नहीं। वो भी नहीं है। वो टोकरी जिसमें से मट्टी लेके घड़ा बना, वो टोकरी का कोई अंश, कोई परमाणु, कोई योगदान घड़े में है क्या? नहीं। नहीं है। और वो पृथ्वी का कुछ कुछ है क्या घड़े में? आधा है। पृथ्वी का भी कुछ घड़े में नहीं है। और हमने घड़े की मालकियत किनको सौंपी? घड़े की मालकियत, बनाने की मालकियत सौंपी हमने कुमार को। साधन सौंपे हमने किसको? दंड चक्र चीवर को। किसके लिए बना घड़ा? जो खरीदने वाला है उसके लिए घड़ा बना। किसमें से बना? कि टोकरी में से मट्टी लेके बना। और किसके आधार से बना? पृथ्वी के आधार से। घड़ा कहता है मेरे में, इनमें से कोई भी नहीं है। ये तुम जो सब बोलते हो, ये तुम बाहर से बोलते हो, अंदर से जाके देखो तो मेरे अंदर में मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात, अब और बहुत ध्यान से बात को समझना। अगर कुमार घड़ा बना सकता है, कि साहब बनाता तो कुमार ही है, काय से बनाता है? कि मट्टी से बनाता है। तो आपके ह्यूस्टन में तो समुद्र है कि नहीं है? नहीं है। है? सी है, समुद्र है। हमारे बंबई आ जाओ, आपने सबने देखा होगा, खूब बड़ी जू है, जू चौपाटी है, चरनी चौपाटी है, पूरे लंबे लंबे समुद्र है। अमेरिका जैसे साफ सुथरे नहीं है, पर समुद्र तो है। तो अभी ध्यान से समझना, अगर वो कुमार घड़ा बनाता है मट्टी से, तो हम कुमार को लेके आए जू चौपाटी पे, भाई साहब कितनी बड़ी, जिधर देखो उधर मट्टी 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 है।
कृपया एक घड़ा हमारे लिए बना पाएगा? इतनी सारी टनों मट्टी है, जिधर देखो उधर मीलों तक मट्टी मट्टी है। कुमार घड़ा बना पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बना पाएगा कुमार घड़ा? मट्टी तो है, बनाने वाला भी है। चलो वो सामान जो घर पे रखा था, दंड चक्र चीवर टोकरी बोकरी, सब हम लेके आ गए उसके यहाँ पर। देखो तुमको ये तुम्हारे पास चाक भी है, चक्र भी है, दंड भी है, सब कुछ है जिससे तुम घड़ा ये चक्र घुमाते हो। मट्टी भी है, तुम बनाओ घड़े को, क्या बोले नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? तुम ही तो बनाते हो ना मट्टी से घड़े को, क्यों नहीं बनेगी? क्या उत्तर है हमारे पास? क्या उत्तर है मीना बहन? क्या उस मट्टी में घड़े बनने की शक्ति योग्यता नहीं है? क्या उत्तर है हमारे पास? बोलो। समुद्र की मट्टी में घड़े बनने की योग्यता नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल पक्की नहीं। बात है। पक्की तो बात। जिसमें योग्यता नहीं है तो फिर कुमार उस योग्यता को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो पहले कुमार ने घड़ा बनाया वो मट्टी की योग्यता से बना कि कुमार ने बनाया, ये बताओ। जो उसने अपने घर पे घड़ा बनाया था वो मट्टी की अपनी योग्यता से घड़ा बना था कि कुमार ने वो घड़ा बनाया था? हम करते ना जो तू अभी पचपन ना बजा इसमें। कुछ बात समझ में आ रही है? न्याय समझ में आ रहा है? किसने बनाया था वो घड़ा? हमें लगता है कि कुमार ने वो घड़ा बनाया था। कुमार ने घड़ा नहीं बनाया था। वो मट्टी के अंदर घड़े बनने की अपनी योग्यता है। उस योग्यता, उस परिणमन योग्यता से वो घड़ा बना था। उसके अंदर स्वयं अपना घड़ा बनने का साधन है। चाहे जितने बड़े बड़े साधन लेके आ जाओ। हमारे यहाँ जो हीरा घिसते हैं ना, हीरा, नितिन भाई, तो उसकी घंटी बोलते हैं। आपको तो नाम पता होगा, गुजरात में तो सबको पता होगा, घंटी बोलते हैं। तो घंटी पे हीरा घिसा जाता है। और जो हीरे के जो रफ होती है ना, कच्चा मटेरियल, वो जैसे सामान्य आपके पत्थर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है उसमें। और वो हीरे की रफ में आप अंतर नहीं कर सकते। आपके सामने कभी रफ ला के रख दी जाए तो आप कहोगे कहां से कंकड़ पत्थर उठा के ले आए हो, समझना। तो वो अब उसमें चमक कहां से आती है? तो वो कहते हैं जब तराशते हैं ना इस मशीन पे, तो तराशने के बाद इसमें चमक आ जाती है, इसमें लाइट आ जाती है, इसमें लस्टर आ जाता है। तो हम अपनी खूब सारे कंकर पत्थर अपने घर से बाहर बीन के लेके गए सूरत में घंटी वाले के पास। उसके पास ऑटोमेटिक घंटी थी, बेस्ट थी वर्ल्ड की, कि भाई हमारे इस पत्थरों में चमक ला दे, क्योंकि हमने सुना है तुम्हारी घंटी से पत्थरों में चमक आ जाती है, सफेद हो जाती है, चमक आ जाती है। वो क्या कहता है? आ सकती है चमक। वो चमक घंटी से आई है कि चमक उस पत्थर के अंदर विद्यमान है। कहां है वो चमक? चमक वो पत्थर के अंदर विद्यमान है। कृष्णा, हाँ कोई बात नहीं, चमक वो पत्थर के अंदर विद्यमान है, घंटी ने वो चमक नहीं लाई है। अब यहां हमें ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि मुझे जो दिखाई देता है वो सच नहीं है। जो बाहर से दिखाई देता है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। सच अगर यथार्थ जानना हो तो मुझे वस्तु के स्वभाव पे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? मुझे अगर मेरा कर्तापन तोड़ना हो, मुझे भेद विज्ञान करना हो, मुझे शरीर से आत्मबुद्धि तोड़नी हो, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे किसी भी वस्तु के स्वरूप पे, उसके सिद्धांत पर, उसके स्वभाव पर जाकर के देखना पड़ेगा। मैं मट्टी की तरफ से देखूंगा तो घड़े में क्या है? घड़े में मट्टी है, घड़े में कुमार नहीं है। घड़े में कोई उसके साधन दंड चक्र चीवर नहीं है। घड़े में खरीदने वाला नहीं है। घड़े में टोकरी का कुछ नहीं है। घड़े में पृथ्वी का कुछ नहीं है। घड़े में मात्र मट्टी है। पहले भी मट्टी थी, जब वो पिंड रूप अवस्था में था तब भी मट्टी थी, जब घड़े रूप अवस्था में हुआ तब भी मट्टी ही है, जब घड़ा टूट जाएगा तब भी वो मट्टी में ही रहेगा। मट्टी से उसका अभाव नहीं हो सकता है।
न्याय समझ में आया कि नहीं आया? मट्टी से उसका अभाव नहीं हो सकता है। हर द्रव्य में अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है। स्वतंत्र उसके अंदर अपनी परिणमन की योग्यता है। स्वतंत्र हर द्रव्य के अंदर अपना साधन है। स्वतंत्र उसके अंदर अपना संप्रदान है। स्वतंत्र उसके अंदर अपना अपादान है और स्वतंत्र उसके अंदर अपना अधिकरण है। इससे इतनी इतनी बड़ी हमने बात समझी। इससे हम किस निष्कर्ष पर अभी पहुंचे? अभी हमें मूल भेद विज्ञान वाले निष्कर्ष पर पहुंचना है। हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचना है? हमें भेद विज्ञान वाले निष्कर्ष पर पहुंचना है। पर दुनिया में एक भी घड़ा ऐसा बता दो कि जो बिना कुम्हार के बना हो। चलो हमने आपकी बात को मान लिया। एक घड़ा ऐसा बताओ दुनिया में, सारी सृष्टि में, कि जो बिना कुम्हार के बना हो। आए नितिन भाई समझ में? कि एक भी ऐसा हम ला नहीं सकते हैं। ना भूत में बिना कुम्हार के बना, ना वर्तमान में बन सकता है और ना भविष्य में बन सकता है। अब एक संकट और आ गया। एक घड़े हम लाके खड़ा नहीं कर सकते हैं प्रीति बहन, कि जो बिना कुम्हार के बना हो। और एक घड़े में कुम्हार, दुनिया का एक भी घड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कुम्हार हो। दोनों संकट समझ में आए कि नहीं आए? संकट वस्तु स्थिति समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया में एक भी घड़ा नहीं है कि जो बिना कुम्हार के उपस्थिति के बना हो। और एक भी घड़े में कुम्हार का कुछ भी योगदान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि घड़े में मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब हम इसको क्या माने और क्या कहें और कैसे स्वीकार करें? ये क्या स्वरूप है वस्तु का? दिलीप भाई समझ में आ रही है? यहां से वस्तु के स्वरूप को समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। मेरा एक सवाल है। कुम्हार, वो जो कुम्हार है वो घड़े में नहीं है, वो बात सही है, लेकिन उसकी कला उसके अंदर है। एक कुम्हार की कला कुछ और प्रकार की हो सकती है। दूसरा कोई कुम्हार होगा, उसका घड़ा दूसरी तरह से बनता है, तो उसकी कला तो है ना उसके अंदर। कुम्हार को 10 घड़े का ऑर्डर मिला दिलीप भाई, और 10 घड़ा बनाने को गया और एक भी घड़ा सही नहीं बना। क्या करे कला का? कहां गई कला? अगर कुम्हार के हाथ से, कुम्हार की कला से घड़ा बनता है तो 10 के 10 घड़े बनने चाहिए। कुम्हार को 10 घड़े बनाने हैं, 90 घड़े बेकार होते हैं और 10 घड़े जाकर के बनते हैं। वो चाहता है कि मेरे 90 घड़े बेकार हो? उत्तर समझना। कुम्हार चाहता है कि उसका मटेरियल बेकार हो, उसकी मेहनत बेकार हो, पर वो बनाने जाता है, एक टेढ़ा हो जाता है, एक में छेद हो जाता है, एक कुछ उसका आकार नहीं लेता है, एक कुछ हो जाता है। अब कुम्हार तो ईमानदारी से अपनी कला पूरी लगा रहा है। इसका अर्थ समझना। जिस घड़े को, जिस मट्टी को घड़े रूप परिणमित होना होगा, वही मट्टी उस दिन घड़े रूप परिणमित होगी। जिस मिट्टी को घड़े रूप परिणमित नहीं होना होगा, वो मट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं होगी, वो वापस पिंड रूप चली जाएगी। ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसको आज हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य के माध्यम से हम मूल सिद्धांतों को समझ लेंगे, सचमुच हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत है। घड़े के अंदर कुम्हार की कला भी नहीं है। घड़े मट्टी को जिस रूप में बनना होता है, उस रूप में वो परिणमित होती है। और उसमें निमित्त कौन कहलाता है? निमित्त कुम्हार कहलाता है। कुम्हार क्या कहलाता है? निमित्त कहलाता है। अब ध्यान से बात को समझना कि इस जगत में जो कोई भी कार्य होता है उसमें निमित्त जरूर होता है। बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता। एक सिद्धांत। विनय जी समझ में आया? वीना जी समझ में आया? इस लोक में जितने भी काम हैं, वो सब कामों में कोई भी काम बिना निमित्त के दिखाई नहीं देता है। ये पक्का सिद्धांत है। अब दूसरा इससे भी बड़ा महासिद्धांत क्या, कि बिना निमित्त के कार्य दिखाई नहीं देता है, पर एक भी कार्य में निमित्त नहीं होता है। कार्य स्वयं अपनी योग्यता से होता है। तो काम भी होता है और निमित्त की उपस्थिति भी होती है, पर निमित्त उसमें कुछ करता नहीं है।
निमित्त मात्र उपस्थित रहता है। जो घड़ा बन जाता है उसका कर्ता कुमार कहलाता है, जो नहीं बनता है उसका कर्ता कुमार नहीं कहलाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? 10 घड़े बनाने को गया, 9 घड़े नहीं बने, टूट गए, वापिस मिट्टी के पिंड रूप अवस्था में हो गए, उनका कर्ता कुमार नहीं कहलाएगा। एक घड़ा बना, उसका कर्ता हम व्यवहार से कुमार को कहते हैं। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? नितिन भाई समझ में आ रही है? तो इस जगत में जो कोई कार्य होता है उसमें निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य होती है। निमित्त होता है पर उस निमित्त का उस कार्य में कोई योगदान नहीं होता, मात्र उपस्थिति होती है। ये बहुत बड़ा स्वरूप आज हमें समझ लेना है। निमित्त की उपस्थिति जरूरी है। अपने हमारे इंडिया में तो कोई भी आप प्रॉपर्टी लो, मकान लो या कोई लैंड लो तो विटनेस की जरूरत होती है। मुझे पता नहीं है यूएसए में होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यूएसए में कभी कोई प्रॉपर्टी की डील नहीं की है। पर इंडिया में दिलीप भाई अभी प्रॉपर्टी खरीदोगे या बेचोगे तो आपको 2 विटनेस की यहाँ जरूरत पड़ेगी। कोई भी चीज में 2 विटनेस कंपलसरी है। तो विटनेस का क्या रोल है ये बताओ मुझे। मैंने मकान खरीदा, पैसा देके खरीदा, सामने वाले ने पैसा लिया और अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेची। ये हम दो का काम है, उसमें विटनेस की क्या योगदान है? और बिना अगर आपके एग्रीमेंट पे विटनेस नहीं है तो आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। अब वो कल को विटनेस मेरे घर पे आ जावे कि भाई साहब पंडित जी आप देखो, आपने जो 30 साल पहले मकान खरीदा था उस पे मेरा भी नाम है, मेरी भी विटनेस है, तो हम क्या करें कि थोड़ा हिस्सा मुझे भी दो मकान में, क्योंकि आपके एग्रीमेंट पे तो मेरा भी नाम है ना, विटनेस में है ना मेरा नाम। क्या करोगे आप? उसको चाय पिलाओगे कि भाई साहब ऐसा मत करो, आप हमें क्षमा करो, पैसा तो हमने, ऐसा बोलोगे? आप क्या कहोगे? तुम्हारा नाम है, हमने जो प्रॉपर्टी ली होगी हर पे कोई ना कोई 2 विटनेस के नाम होंगे, पर वो विटनेस अगर दरवाजे पे भी आ जाएगा पहचानेंगे नहीं, उसको भगा देंगे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वस्तु स्वरूप क्या कहता है? कुमार कह के घड़ा मैंने बनाया है, घड़ा मैंने बनाया, घड़ा मैंने बनाया। घड़ा कहता है खड़े रहो चुपचाप, तुम विटनेस थे। मुझे मिट्टी की पिंड रूप अवस्था को मुझे स्वयं अपनी योग्यता से घड़े रूप परिणमित होना था। मैं स्वयं अपनी योग्यता से, अपने साधन से, अपने करण स्वभाव से उस भाव रूप परिणमित हुआ हूं। तुम मात्र उपस्थित थे। तुम्हारी उपस्थिति से तुम ये नहीं अधिकार मेरे ऊपर लगा सकते हो कि तुमने मुझे बनाया। ख्याल में आया कि नहीं आई बात? ये निमित्त और वस्तु के स्वरूप की, उपादान की, योग्यता की ये रहस्य समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऐसे ही बात कहां से? तो ये जो महासिद्धांत है जो अभी अपने समझ रहे हैं, तो कोई भी कार्य होता है जो अपन ने अभी समझा, उस कार्य में निमित्त नियम से होता है, एक बात। और दूसरी बात, निमित्त उस कार्य को करता नहीं। तो निमित्त का क्या योगदान होता है कि निमित्त की मात्र उपस्थिति होती है। उपस्थिति मात्र, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की उपस्थिति होती है। निमित्त उस कार्य में करता नहीं है, निमित्त उस कार्य में प्रवेश नहीं करता। मेरे ख्याल से सभी जितने भी मेरे पास सामने सुन रहे हैं सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी थोड़ी देर बाद अपने को 5-10 मिनट शेष है, प्रश्न उत्तर कर लेना, तो फिर अपन और इसको जितनी अंदर से, इतनी गहराई से समझ सकेंगे। तो कोई भी कार्य होता है उसमें 5 समवाय भी लागू होते हैं। अभी हमने 6 कारक समझे थे, 5 समवाय भी होते हैं। नाम सुन लो खाली, क्योंकि उसके डीप में मैं नहीं जा सकता, उसके लिए अलग से मुझे 2 घंटे चाहिए। एक स्वभाव, एक पुरुषार्थ, एक काललब्धि, एक भवितव्यता और एक निमित्त। क्या होते हैं? एक स्वभाव, फिर याद कराता हूं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता, जिसको होनार भी कहते हैं, और 5वां निमित्त। ये 5 समवाय कोई भी काम होगा उसमें निमित्त निश्चित रूप से होने चाहिए।
अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हमारा सारा जोर निमित्त पे रहता है, हमारा जोर स्वभाव पर और पुरुषार्थ पर और काल लब्धि पर आता ही नहीं। कल हमने एक उदाहरण समझा था। किस उदाहरण की कल चर्चा की थी? कि भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची की पर्याय में था, मारीची के भाव में था, तो बोलो निमित्त उत्कृष्ट थे कि नहीं थे? कौन थे निमित्त वहां? साक्षात देवादिदेव तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का निमित्त था, क्योंकि समूह शरण में मुनि दीक्षा लेकर के वो जीव वहां विराजमान था, विद्यमान था। अभी हमने आपका नितिन भाई प्रश्न था ना, व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, तो अब यही तो बात की थी ना, सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, यही बात आप कह रहे थे ना। और तीनों वहां विद्यमान थे। तीर्थंकर से बड़ा कोई निमित्त नहीं होता है मोक्ष में। साक्षात गणधर देव समझाने वाले थे, द्वादशांग के ज्ञान के धनी गणधर देव समझाने वाले थे। मुनियों के संग थे वहां। भगवान का जब समोसरण लगा था तो सब कुछ उत्कृष्ट था। काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस जीव की काल लब्धि नहीं पकी थी। ध्यान से समझना, उस जीव की उस रूप भवितव्यता नहीं आई थी। काल लब्धि कब पकने वाली थी सम्यक दर्शन की? कि जब वो शेर की पर्याय में था। अब ध्यान से बात को समझना, जब वो शेर की पर्याय में था और हिरण को मार के खा रहा था, उस समय उस जीव की काल लब्धि पकी। सबने भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव तो सुने हैं ना। कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था उनको? सिंह की पर्याय में, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था ना। और जब सम्यक दर्शन हुआ था वो शेर बूढ़ा हो चुका था, महा मुश्किल से उसको एक आहार मिला था, हिरण मिला था जिसको मार के खा रहा था। ऐसे में हम कहेंगे कि उसकी काल लब्धि पकी थी? ऐसे में कहेंगे कि उसकी सम्यक दर्शन की योग्यता पकी थी? प्रीति बहन, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। और वहां उस घने जंगल में कौन निमित्त था? कौन निमित्त था? कोई था क्या वहां कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे उस जीव को? कोई नहीं था। पर अब ध्यान से समझो कि उस जीव की काल लब्धि पकी। स्वभाव तो उसका त्रिकाल विद्यमान था सम्यक दर्शन का, और जब काल लब्धि पकी, भवितव्यता होनार आई, तो आकाश मार्ग से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वो ये जो शेर का जीव है, ये तो भविष्य में 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला है। इसके निमित्त से तो असंख्यात जीवों को मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तुरंत ऊपर से नीचे आ गए। अब हम निमित्तों के पास जाते हैं। हम किसके पास दौड़ते हैं? हम सम्मेद शिखर जी दौड़ते हैं, हम पाली थाना दौड़ते हैं, हम इधर भागते हैं, हम दान देने को भागते हैं, हम इधर भागते हैं। हम अपने स्वभाव को, अपने उपादान की योग्यता को, अपने पुरुषार्थ को हम विश्वास ही नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि उन साधन से होगा, इस साधन से होगा, उस साधन से होगा। अरे जब होना होगा, जब अपने अंदर में अपनी आत्मा का अटूट विश्वास जागृत होगा, निमित्त को तो आकाश में से उतरना पड़ेगा। हमें निमित्त के पीछे नहीं दौड़ना है। हमने अभी तक अपने मोक्ष मार्ग में यही गलती की है। कौन सी गलती की है? कभी भी अपने स्वभाव को बल नहीं दिया है, स्वभाव को कभी ऊपर नहीं रखा है। हमने सदैव पर निमित्तों को, दूसरों को ऊपर रखा है। जबकि भगवान ये कहते हैं कि जो स्वभाव की कीमत करता है उसको निमित्त अपने आप उपस्थित होते हैं, और जो स्वभाव की कीमत नहीं करता है उसको कभी निमित्त उपस्थित नहीं होते। हमारे यहाँ एक विद्वान हुए हैं हमारे दिगंबर में, एक अभी भी है, एक केसरी मलजी धवल है। उनका एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है, आपको भी आनंद आएगा। पर्याय माने होता है अवस्था। तो एक बहुत अच्छा एक तकिया कलाम रूप वाक्य कहते थे। वो क्या कहते थे, सुनना जरा बहुत ध्यान से। जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है, पर्याय समझ गए ना? ये जो मेरी मनुष्य पर्याय है, पुरुष पर्याय है, स्त्री पर्याय है, वो पर्याय।
जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है। क्या कहते थे वो? जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है, जो स्वरूप की सुधा पे फिदा होता है वो खुदा होता है। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं वो? कि जो स्वरूप, स्वरूप माने स्वभाव की सुधा, माने अमृतमय जो स्वभाव है, जो स्वरूप की सुधा पे फिदा होता है वो खुदा होता है। खुदा माने वो भगवान पने को प्राप्त करता है, वो अपने संसार का अभाव करता है। अब अपने को वापस अपने मूल प्रकरण पे आना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम आगे चले गए हैं। वापस मुझे जहां से शुरू किया था मुट्ठी से, वहां तक तो आना पड़ेगा ना लौट करके, कि हम क्या करें। अब ये जो, अब ध्यान से समझना, कहां से हमने स्टार्ट किया था कि आत्मा ने परिणाम किया कि मुट्ठी बांधू और मुट्ठी बंधी, और आत्मा ने परिणाम किया कि मुट्ठी खोलू और मुट्ठी खुली। अब बोलो आत्मा ने इसमें क्या किया? मुट्ठी में आत्मा गया या मुट्ठी आत्मा में आई? नहीं आई। फिर क्या हुआ? ये, इसको हम क्या कहेंगे? इस संबंध को हम क्या कहेंगे? इस संबंध को हम कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध। इस संबंध को हम क्या कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा ने कुछ नहीं किया है, कुमार ने घड़े में कुछ नहीं किया है, घड़ा स्वयं अपनी योग्यता से बना है। ऐसे ही इस मुट्ठी को बांधने में आत्मा ने कुछ नहीं किया है। ये मुट्ठी बंधने में जो कुछ काम हुआ है वो शरीर के पुद्गल परमाणुओं की अपनी क्रियावती शक्ति से हुआ है। जो मुट्ठी खुली है वो शरीर के अपने परमाणु की क्रियावती शक्ति से खुली है। तो ये जब हुआ ये कार्य, तब कौन निमित्त था, कौन उपस्थित था? कि आत्मा के परिणाम उस समय निमित्त थे। ख्याल में आया कि नहीं आया? दिलीप भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये बात को समझे बिना संसार का अंत नहीं है, ये बात पक्की समझ लेना। जब शरीर पर चोट लगी, शरीर पर कोई चोट लगी, तो आत्मा के परिणामों में जो दुख हुआ, तो किस आत्मा के परिणामों में दुख होने का अपना स्वयं का उपादान की योग्यता थी। उस समय निमित्त कौन था? कि निमित्त रूप से शरीर पर चोट थी। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इतना समझ में आ जावे, बस दो द्रव्यों की भिन्नता हमें समझ में आ जाएगी, तो हम जो 24 घंटे अपना आत्मापना, मैंपना जो शरीर में लिए बैठे हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, घर को मैं चलाता हूं, व्यापार को मैं करता हूं, इस संसार को मैं करता हूं, तो ये मैंपना मेरा टूट जाएगा। और जैसे ही शरीर पर से मैंपना टूटेगा, मेरा ज्ञान मेरी आत्मा के लिए काम करना शुरू कर देगा। मेरा उपयोग मेरे उस द्रव्य स्वभाव को समझने का पुरुषार्थ शुरू कर देगा कि जिस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, निर्णय से कर्मों के छक्के छूट जाते हैं। देखो, एक बहुत ध्यान से बात समझना, हमें पुरुषार्थ आत्मा के लिए करना है। क्यों करना है विनय भाई? बहुत ध्यान से समझना, क्यों हमारे लिए आत्मा सर्वोपरि है। कि आत्मा के अलावा कहीं भी जाएंगे, कोई भी परिणाम करेंगे, हर परिणाम से कर्मों का बंध होगा। ये नियम है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई भी शुभ भाव करो तो शुभ कर्म बंधेंगे, अशुभ भाव करो तो अशुभ कर्म बंधेंगे। बाहर नहीं निकल सकते, संसार बढ़ेगा। कोई भी परिणाम कर लो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दया का परिणाम कर लो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पूजा पाठ का, तीर्थ यात्रा का परिणाम कर लो, हर परिणाम से, हर भाव से, मीना बहन ध्यान से समझना, हर भाव से कर्म बंधेंगे। अब हमें तो काटने हैं कर्म, हमें कर्म बांधने हैं कि कर्म काटने हैं। मोक्ष किसका नाम है? कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है कि कर्मों के बंधन का नाम मोक्ष है? किससे मुक्ति प्राप्त करनी है हमें? प्रीति बहन, हमें किससे मुक्ति प्राप्त करनी है? कर्मों से करनी है। अब कर्मों से काटने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, ये बताओ। किसकी शरण में जाएं कि कर्म कटे? कि चलो भगवान की शरण में चलते हैं, तो कर्म बंधेंगे कि कटेंगे? वहां नितिन भाई, भगवान की शरण में गए कर्म कटेंगे कि बंधेंगे?
बंधेंगे शुभ कर्म बनेंगे, शुभ कर्म बनेंगे। गुरुदेव की शरण में गए तो कर्म कटेंगे कि बंधेंगे? बंधेंगे। जिनवाणी की शरण में गए कर्म कटेंगे कि बंधेंगे? बंधेंगे। और आत्मा की शरण में गए तो कटेंगे। बंधे हुए कर्म निर्जरित होंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? स्वभाव की शरण में गए, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसको बोलते हैं ना, अभी हमने कहा था कि सूर्योदय में चकवा चकवी मिलते हैं और सूर्यास्त में अपने आप बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही जगत में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा की शरण में आओगे तो अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों की भी निर्जरा होगी, और जैसे ही किसी दूसरे की शरण में जाओगे तो निर्जरा होने का तो काम नहीं है, नए कर्मों का और बंधन होगा। तो संसार बढ़ेगा, संसार घटेगा नहीं। तो क्या उपाय है हमें कि ये जो मैंने अभी जो प्रकरण लिया है, मुझे अपने को पूरा संतोष नहीं है कि मैं आपको उसको उतनी व्यवस्थित रूप से समझा पाया हूं, पर जो कुछ है अब ऐसा ही होना था सो हुआ है। पर ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। कल भी यही बात आपसे कही थी, अभी भी यही बात कहता हूं आपसे। हमारे पास और कम समय बचा है, और उसके लिए हमारे पास स्वाध्याय के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय आत्मा के नजदीक ले जाता है। और अभी जो चर्चा की थी कि जैसे ही आत्मा के नजदीक जाएंगे कर्म की निर्जरा होगी, मिथ्यात्व कर्म की निर्जरा होगी, तीव्र मोहिनी कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे आत्मा के निकट जाएंगे, जैसे ही स्वाध्याय पे जाएंगे और जैसे ही अन्य अवलंबन पे जाएंगे, तो वहां मिथ्यात्व कर्म वैसा का वैसा बना रहेगा और दूसरे शुभ कर्मों की बंधन होगा सो होगा। तो हमें तो बहुत सावधानी से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना है कि भाई आत्मा कोई भी क्रिया को, शरीर की क्रिया को आत्मा करता नहीं है। इसलिए मुझे आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा किसका बना हुआ है, आत्मा मूर्तिक नहीं है, आत्मा रूपी नहीं है, आत्मा इंद्रिय वाला नहीं है, आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। अब वो कहते हैं कि ये शब्द आप बोलते हो तो अच्छे लगते हैं, पर इसका भाव भाषण नहीं होता। तो भाव भाषण के लिए अभ्यास चाहिए। भाव भाषण ऐसे नहीं हो सकता। मैं ईमानदारी से बोलता हूं दिलीप भाई, जब हम बचपन में थे ना, जब समझो अभी तो बच्चों को नर्सरी, फिर जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर उसके बाद जाने कौन सा नंबर, फर्स्ट का नंबर बहुत दिन बाद आता है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में सीधा शिशु बोलते थे हिंदी में, और उसके बाद फर्स्ट सीधे पहुंच जाते थे। अब शिशु क्लास जो होती थी ना, जो हमारी बेस, तो उस समय हमारे पास एक स्लेट होती थी। स्लेट समझ गए ना, जिसमें वो ब्लैक कलर की वो होती थी। पुराने लोग हैं, सबको याद आ जाएगी। और एक बाजू उसमें कंचे लगे रहते थे गिनती के लिए, 1 2 3 4 गोलियां होती थी। याद आ गई आपको? मेरे पास अभी है नहीं तो दिखा देता। तो होता क्या था कि अब हमको टीचर को हमें 4 सिखाना हो, 4, तो वो क्या करते थे कि 2 कंचे पहले इधर करते थे, 2 गोलियां, और फिर उसके बाद पूछते थे कितनी हो गई, तो हम कहते थे 1 और 1 2, और फिर वो क्या करते थे, फिर 2 कंचे और उसमें मिलाते थे, 2 गोली। फिर पूछते थे कितने हो गए, तो हम 4 नहीं बोल सकते थे। फिर हम क्या करते थे, 1 2 3 4, फिर हम कहते मैडम 4 हो गए। मैडम कहते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये 2 2 4 जो हम अभी एक सेकंड में बोल देते हैं, उस समय हमें 1 बरस लग गया था इसको सीखने में। ये जो आज वर्तमान के ज्ञान से 5 5 10 हम विद इन ए सेकंड बोल देते हैं, तो बचपन से हमने ऐसे ही तैयारी की थी कि 5 और 5 10 को सीखने में 1 बरस लगा था हमें। बोलो कितना टाइम लगा था? बोले दिलीप भाई आप इंजीनियर हो, टाइम तो इतना ही लगा होगा जितना हमको लगा है, उससे कम नहीं लगा होगा। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं। अब इसमें हमें बिल्कुल तुरंत चाहिए कि पंडित जी अभी की अभी बता दो कि आत्मा कहाँ है, कैसा है। तो कैसे बता देंगे? उसका स्वरूप नहीं है। संसार को सीखने में, जब 2 2 4 को सीखने में आपने 1 बरस दिया है, तो इस शरीर को, आत्मा का स्वभाव, शरीर का स्वभाव, कर्म का स्वभाव, 5 समवाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व,
इनको भी समझने में हमें 1-2 साल देने पड़ेंगे। और जब हम 1-2 साल देंगे, जिनवाणी में अपना उपयोग लगाएंगे, तो सचमुच हम पारंगत हो जाएंगे, सचमुच हमारी महारत हो जाएगी, हम अपने संसार का अभाव कर लेंगे। अन्यथा हमारे पास कोई उपाय है नहीं। फिर कभी कोई मौका मिलेगा तो इस विषय को और आगे कभी भविष्य में कुछ रहेगा तो करेंगे, पर ये बात को ध्यान से समझने जैसी जरूर है। इसका चिंतन करना, मनन करना, अपनी अपनी भवितव्यता से इसको स्वीकार करने की कोशिश करना। अच्छा पंडित जी, आज समय तो बहुत हो गया है, लेकिन आपके पास कोई सवाल के लिए समय है कि भाई बहुत देर? मेरे पास पूरा समय है, जिसको जो पूछना हो कृपया करके पूरा पूछिए। इसलिए मैं 10 मिनट और ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। आपके सब लोगों की जो शंकाएं हैं उनको मैं जिनवाणी के आधार से समझने का और समझाने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, किसी को भी एक एक के बाद एक सवाल कर सकते हैं। पहले जो भी बोल रहे हैं तो एक एक का प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बाद में दूसरा शुरू करें। दो सभी एक साथ जंप में मत करना। तो अगर किसी को सवाल है तो करें प्लीज। सुरेश भाई, हाँ, सुरेश आपने भाई, आपने जो बोला कि अवलंबन लेने से वो उसी का ये होता है कि जैसे अपने मंदिर में गया और भगवान को प्रार्थना की तो हमारा कर्म बनता है, लेकिन समझो कि पुण्य कर्म बनता है, शुभ कर्म बनता है, राइट? वो तो समझ गए हम। लेकिन आपने जो बोला कि आत्मा में जाएंगे तो कर्म की निर्जरा होती है, वो समझ में नहीं आता है, वो कैसे होता है? कर्मों की निर्जरा ध्यान से होती है, ध्यान से। देखो, हमारे पास सामने उदाहरण है। भगवान ऋषभ देव के समय में चले तो भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लगे। उनके संसार अवस्था के 2 पुत्र, भगवान बाहुबली और भगवान भरत, तो मुनिराज बाहुबली को 1 बरस लगा और भरत को अंतर्मूर्त लगा। ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आया। जबकि सबसे ज्यादा राज्यपाट और संसारिक कामकाज भरत चक्रवर्ती ने किया था, और सबसे कम मोक्ष में जाने में भरत चक्रवर्ती को लगा। क्या कारण है ये बताओ। भगवान ऋषभ देव को कर्मों को खपाने में 1000 वर्ष लगे। मुनिराज ऋषभ देव को, भगवान के बनने के बाद तो कर्म रहते नहीं है। मुनिराज बाहुबली को 1 बरस लगे कर्मों को खपाने में, निर्जरा करने में। और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त 2 घड़ी 48 मिनट के अंदर सारे कर्मों को नाश कर दिया। क्या क्या किससे नाश किया? तो ये जो संबंध है, जो जिनवाणी में भगवान ने बताया है कि आत्मा के अनुभव का जो उपयोग आत्मा में अंदर रहता है, वो उपयोग अगर एक साथ एक अंतर्मूर्त 48 मिनट तक आत्मा में टिक जाए बिना कोई बाहर गए हुए, तो उस जितने भी अनादिकाल के कर्म कितने भी बंधे हो, सभी कर्मों को नियम से आत्मा से बाहर होना पड़ता है, घाती कर्मों की अपेक्षा से ही बात। ये वस्तु स्वरूप का नियम है। इसलिए हम जब बोलते हैं ना, ये बात को जिनवाणी में कहते हैं कि अगर मुक्ति का कोई आश्रय दाता है तो मेरा आत्मा ही है। एक तराजू में अनंत सिद्ध भगवान एक पल्ले में रखे, कितने अनादिकाल से आज तक के सिद्ध भगवान तराजू के एक पल्ले में रखे, और एक पल्ले में मेरा आत्मा। समझना बात को। अनंत सिद्ध भगवान मुझे सिद्धालय में पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं पहुंचा सकते। और मेरा आत्मा पहुंचा सकता है। आत्मा के ध्यान में वो ताकत है, अनंत सिद्धों में वो ताकत नहीं। इसलिए जिनवाणी ये कहती है, अपने को जानो, अपने को समझो। जब अपने को जानोगे, अपने को समझोगे, तो सिद्ध भगवान के प्रति निश्चय विनय, निश्चय भक्ति आएगी, निश्चय उनका स्वरूप समझ में आएगा। शायद आपके प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा मिला होगा। ऐसा ही संबंध है। हाँ, बोलिए मीना बहन।
थैंक यू। तो आपने जो बताया कि ध्यान से हो सकता है कर्मों की निर्जरा आत्मा को, तो आप ध्यान के बारे में कुछ बताएंगे? ध्यान का तो बहुत लंबा स्वरूप है। वो इतना इतना सहज नहीं है। ध्यान का स्वरूप बहुत लंबा है। ध्यान मतलब सामान्य रूप से ध्यान माने आत्मा का अनुभव, उसी को ध्यान कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है, अनंतानुबंधी कर्मों का तो उसी समय नाश हो जाता है। और वो अनंत संसार का नाश तो एक क्षण मात्र के आत्मा के अनुभव से हो जाता है। अभी जो बात चली ना, फिर वो जीव ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है। वो भी कब? जब उसका सम्यक दर्शन छूट जाए तो। अगर सम्यक दर्शन नहीं छूटे तो 2-4 भव में ही मोक्ष को चला जाता है। ये श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान माने श्रद्धा माने अहमपना, ज्ञान माने उस वस्तु स्वरूप का यथार्थ सम्यक ज्ञान, और चारित्र माने उसी श्रद्धा ज्ञान में लीनता, उसका नाम चारित्र है। और चारित्र का नाम ही ध्यान है। चारित्र कहें, ध्यान कहें, कोई एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। और ध्यान से ही कर्म करते। एक बहुत अच्छा छह डाला करके दिगंबर संप्रदाय में एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी दौलत राम जी का 6 डाला है, उसमें बहुत अच्छी बात आई है। कोटि जन्म तप तपे। सुरेश भाई ध्यान से सुनना, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा इसमें। रीटा बहन आप भी सुनना। कोटि जन्म तप तपे, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक तप करे, गृहस्थी में नहीं जाए। कोटि जन्म, एक एक जन्म भगवान ऋषभ देव जैसा समझना, 84 लाख पूर्व का। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे ना। बिना ज्ञान के, बिना वस्तु के यथार्थ स्वरूप के समझे बिना एक कर्म भी नहीं निर्जरित होगा। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे ना। और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज करें थे। और जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जिन्होंने शरीर और आत्मा की भिन्नता को जाना है, कर्म और आत्मा की भिन्नता को जाना है, शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध को जिन्होंने समझा है, और जिन्होंने अपने आत्मा में मैं पना किया है, उनके कितने भी कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, छिणमाई एक अंतर्मूर्त में नाश को प्राप्त हो जाते। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वस्तु व्यवस्था में यही उपाय है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक रीजन है। कोई अगर परद्रविक से कर्मों का नाश हो तो आत्मा पराधीन हो जाएगा, और आत्मा के ध्यान से कर्मों का नाश हो तो आत्मा स्वाधीन है, क्योंकि आत्मा तो सदैव है। अगर ऐसा हो कि समोचरण में जाके कर्मों का नाश होगा तो समोचरण जरूरी है, गुरु के चरणों में होगा तो गुरु जरूरी है, शास्त्र से होगा तो शास्त्र जरूरी है। तो फिर त्रिंच जीव कैसे सम्यक दर्शन करेगा? कर ही नहीं सकता है। तो फिर जिनके पास वो संयोग, साधन, निमित्त नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि आत्मा से ही सम्यक दर्शन होगा, आत्मा से ही कर्मों का नाश होगा, और आत्मा तो सदैव है, इसलिए वो कार्य स्वतंत्र है, वो पराधीन कार्य नहीं है। बहुत बहुत खूब। अच्छा मीना बिन, आपका अभी आपने बताया कि हमें किसी की शरण में जाने की जरूर नहीं है, मतलब, लेकिन हम स्वयं बुद्ध तो है नहीं, या तो बीज बुद्धि वाले भी है नहीं, और वो तो होने पता नहीं होगे भी या नहीं। तो जब तक कुछ लेवल तक तो हमको किसी का शरण में जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो कहा ना, स्वाध्याय की शरण में जाना, जिनवाणी की शरण में जाना। पर किसके लिए जाना? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आत्मा के लिए। देखो, मैं डायमंड का काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ डायमंड बाजार में लोग काम सीखने को आते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं। हम भी पहले दूसरे के ऑफिस में काम सीखने को गए। तो 2 तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। एक बड़े जो सेठ लोग हैं, उनके बच्चे भी सीखने को, उनको सिखाना हो तो वो अपने ऑफिस में नहीं सिखाते हैं, वो हमारे ऑफिस में या किसी अन्य परिचित के ऑफिस में भेजते हैं। और ऐसे जिनको जॉब करना हो, जिनको नौकरी ढूंढनी हो सॉर्टर की या बाद में, वो भी सीखने को आते हैं। अब दोनों ही आते हैं।
पर दोनों अलग अलग परिणाम लेकर के आते हैं। एक दोनों ही सीखने को आए, दोनों ही एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं, पर एक को यह है कि मुझे सीख करके नौकरी करनी है, मुझे असॉर्टर बनना है, और एक को यह है कि मुझे सीख करके व्यापार करना है। एक साथ आए, एक ही टेबल पे बैठ के सीख रहे हैं, पर दोनों के सीखने के इंटेंशन में बहुत बड़ा फर्क है। हमें भी स्वाध्याय में जाना है, हमें भी गुरु की शरण में जाना है, हमें भी देव की शरण में जाना है, पर नौकरी के लिए नहीं जाना है। हमें मालिक बनने को जाना है, हमें व्यापारी बनने को जाना है, हमें भगवान की शरण में भगवान बनने को जाना है, हमें जिनवाणी की शरण में भगवान बनने का मार्ग सीखने को जाना है। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को हम समझेंगे कैसे, पर किस इंटेंशन से जाना है, किस अभिप्राय से जाना है, वो अभिप्राय मूल है। मीना बहन, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? वो अभिप्राय मूल है। अभिप्राय को भूल गए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहे। अभी पंडित जी, एक नितिन भाई, एक छोटा सा सवाल ये था, जो आपने षटकार कहे तो उसमें अधिकरण या आधार आपने पृथ्वी बताया, यानी कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, तो मिट्टी का स्थान कहाँ पे आएगा? तो मिट्टी तो उपादान है, कैसे मिट्टी को आप किस तरह से घटाएंगे इसमें? मैंने जो घड़ा बना, घड़ा किसके आधार पर है? घड़ा मिट्टी के आधार पर ही है, इसलिए अधिकरण भी मिट्टी ही है। मट्टी है, जमीन के आधार पे नहीं है। घड़ा मिट्टी के आधार पर ही है। हाँ, तो अधिकरण मतलब मिट्टी अधिकरण है ना? मिट्टी ही अधिकरण। अच्छा, बस मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म, मिट्टी ही करण, मिट्टी ही संप्रदान, मिट्टी ही अपादान और मिट्टी ही अधिकरण। ये वास्तव में, और आधा घंटा लगता है मुझे इसको समझाने में, पर अपने पास समय मुझे, इसलिए मैंने बीच में बोला कि मुझे जो मैंने बताया उसमें मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, पर जितना भी है अपने को जितना समझ में आया अच्छा है। अपने को मार्ग मिले, हम सच्चे मार्ग को समझ ले, बस यही हमारे लिए बहुत आवश्यक है, सचमुच बहुत आवश्यक है। मतलब मैं आपको कोई ये प्रवचन देने के लिए बात कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बहुत थोड़ी मनुष्य पर्याय बची है, और हमें भगवान ने जो मार्ग हमें बताया है, जो मुक्ति का मूल मार्ग बताया है, उस मूल मार्ग पर अपने जीवन को अब लगाना है। व्यवहार मार्ग पे तो हमने बहुत लगाया है, सारी जिंदगी उसी व्यवहार मार्ग पे हमने लगा दिया है, पर हमने मूल भेद विज्ञान को, मूल आत्मा को समझने के लिए हमने कभी कोई स्वाध्याय आदि का चिंतन आदि नहीं किया है। अब उस आत्मा की शरण में जाने के लिए हमें स्वाध्याय करना है, हमें गुरुओं के पास जाना है, हमें देव की शरण में जाना है, पर हमारा जो उद्देश्य अभिप्राय है वो आत्मा समझने का ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। शायद हम ऐसा करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आप ही डिजाइन करें कोर्स जैसा और प्रवचन जैसा, और हम ये रख सके। बहुत कुछ मेरा भी एक प्रश्न है, लेकिन आप अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी हमारे प्रेसिडेंट, जैन समाज के प्रेसिडेंट जयेश पोरवाल भी अभी हाजिर है, वो कुछ 2 शब्द कहेंगे, और उसके बाद में कुछ शब्द कहूँगा, और फिर मैं आपको रात देरी हो गई है, इसलिए मैं आपको कल फोन करके और कुछ बताऊंगा। जयेश भाई, प्लीज गो अहेड। जयेश भाई अनम्यूट। हाँ, सॉरी। थैंक यू, धन्यवाद विपिन भाई। आपके बारे में बहुत सुना, स्पेशली नॉट ओनली विनय भाई और नितिन भाई से, बट अपने खास दिलीप भाई कपासी, जो अभी दिख नहीं रहे, मीना बहन दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, उनका भी आपके बारे में पहले कभी सुनने का ऐसा मौका नहीं मिला। विपिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Jayesh Porwal. I'm a current JSH president, and I'm really thrilled that you came and gave us the guidance. Now, number of participants are not that much, but we would like to increase as we go. Ideally, we would like to hear you आपको यहाँ पे in person, but अभी इस pandemic में तो possible है नहीं ये। तो definitely जब भी ये open हो जाता है, तो आपसे पूरे संघ की तरफ से विनती करेंगे कि आप पधारें यहाँ पे,
और सबको लाभ दे. One thing, and I will let Vinay Bhai and Nitin Bhai close it, but Hira Ben यहाँ पे है, I think she is on the mute. She actually wanted to do from a Jain Samaj की तरफ से your बहुमान. So thank you very much Hira Ben. उनका ये था कि भाई विपिन भाई आए तो definitely from JSS side she will do the बहुमान. तो बहुत अनुमोदना हीरा बहन की. हीरा बहन, can you unmute yourself? खाता नहीं और बीजा. अच्छा नहीं बोले. तुमने नहीं बीजा कोई नहीं बोला. No, हीरा बहन. No problem. So just वही था, and then दूसरा विपिन भाई and बाकी सबसे भी हमारे गेस्ट कमिटी में चेतल भाई, नितिन भाई, विनय भाई and अपने दिलीप भाई कपासी जो कि हमेशा अपने को हेल्प करते हैं. We would like to have lecturer like you every month here, right? So we'll definitely request you, Vipin Bhai, to come for another subject and सबको ज्ञान guidance दीजिए, and we'll try to get more lecturer also on a monthly basis. With that, I will hand it over to Vinay Bhai and Nitin Bhai. तो जय जिनेंद्र सभी को. मैंने तो थोड़ा लंबा चौड़ा क्लोजिंग रिमार्क किया था लिख के, लेकिन अभी समय बहुत हो गया है, इसलिए संक्षिप्त में कह देता हूँ कि आपको विपिन भाई, आपके हिसाब से हमको जो ज्ञान मिला है इधर वो बहुत अमूल्य है, और बहुत इतना आनंद अनुभव करते हैं कि इतना जानना मिला, इतना हमको जानना मिला आत्मा के बारे में. और अभी यही ख्याल आता है कि अभी दूसरी बार आपके साथ ऐसा स्वाध्याय करना ही चाहिए. दूसरा कुछ उसका कोई दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा लगता है. तो हम जरूर आपसे भविष्य में मुलाकात करेंगे. अभी पेंडेमिक ओवर हो जाए तो आप इधर पधार सके तो इधर हम हमारे फैसिलिटी पे जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन पे आ जाइए. अगर नहीं आ सके तो फिर जूम पे जरूर करेंगे. और एक बात जो जयेश भाई ने बताई सभी संघों के लिए, सभी साधकों के लिए, वही मैं भी बताने वाला था कि अब ये 2 दिन में हमने बहुत कुछ पाया है विपिन भाई से. और आपको कभी किसी को ऐसा लगता है कि YouTube पे और ऐसे रिकॉर्डेड मैसेज पे क्या है कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो अपने प्रत्यक्ष इस पेंडेमिक के समय में ये प्रत्यक्ष हो सकता है, जो इंटरैक्टिव हो सकता है, और जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं विद्वान के साथ, वो ऐसे जैन समाज ने जैसे स्पॉन्सर किया है वैसे ही हो सकता है. YouTube पे ऐसा नहीं मिल सकता है. तो आप सभी लोग जरूर इसका लाभ लें और अपने जैन समाज के और साधर्मिक भाइयों को और अपने मित्रों को भी बताएं कि इसका कितना लाभ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके. और मेरी जयेश भाई से कितनी बार बात होती है, तो जयेश भाई इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्रोत्साहन देते हैं कि आप करो, कुछ भी करो, हर महीने विद्वानों को बुलाओ और ये गेस्ट स्पीकर को सभी को लाभ मिले, ऐसा करो. बस इतना ही कहता हूँ. तो इसके बाद सभी को जय जिनेंद्र. मेरी तरफ से कुछ गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम, और कुछ मैं नहीं कह सकता. थैंक यू विपिन भाई. थैंक यू विपिन भाई. आपको ह्यूस्टन के साथ भी अभी प्रीति रखनी पड़ेगी. आप तो डलास बहुत बार आते हैं, तो अभी ह्यूस्टन भी हमारा थोड़ा बच्चे के जैसा रखो. नहीं, मैं आऊंगा. मैं कई बार दिलीप भाई से प्रॉमिस कर चुका हूँ और मैंने ही प्रॉमिस तोड़ दिए हैं. Dallas is the hub for him. I know. ये उनके लिए डलास हब है अब, जना के लिए. डैलस संघ और अपना संघ तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग विपिन भाई साथ में करते हैं अभी. जो वहाँ के जो दिलीप भाई है, जो मेन दिलीप भाई आप डेफिनेटली जानते होंगे,
हाँ, तो वो दिलीप भाई और हमारा बहुत सारे प्रोग्राम अभी हम लोग साथ में करना चालू कर दिया है, बिकॉज ये पेंडेमिक में एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जैसे विद्वान आते हैं तो उसका जो गाइडेंस है वो ह्यूस्टन पे लिमिट होना जरूरी नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं पूरे सभी नॉर्थ अमेरिका के संघ के प्रेसिडेंट्स को भेजता हूँ कि भाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और ये तो गाइडेंस और ये जो लेक्चर्स हैं कोई भी लाभ ले सकता है। सो विद दैट विपिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भाई और चेतल भाई, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? और दिलीप भाई? जस्ट जयेश भाई, आपने बताया दिलीप भाई डलास वाले, लेकिन वहां एक अतुल भाई खारा है जो इनको बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा पहचानते हैं, तो उनको भी जरा इन्वॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। अतुल भाई खारा इज हिज Absolutely, we will do it definitely. नितिन भाई? थैंक यू। पंडित जी कृतज्ञोस्मि। लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अपन जो बात अपन ने समझी है वास्तव में जिनवाणी की बात है, उसको उसकी गंभीरता पर हम पहुंचे तो ही हमारे इस मनुष्य भव की सार्थकता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र બધાને. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। સારું લાગે.